उनकी जो डिमांड है वहाँ के लोगों की, कटरा के जो लोग हैं, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। और मैं जो लाठीचार्ज किया जो कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर, मैं उसको कंडेम करता हूँ। ये जो रोपवे जो प्रोजेक्ट जो आ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जो गलत असर वहाँ के एनवायरनमेंट को पड़ेगा। अब जब ये रोपवे प्रोजेक्ट अगर वो ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश जो कर रही है ये सरकार, ये सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, क्योंकि इन लोगों की जो कमीशन सेट हुई है, ऑफिसर हैं, जो एलजी साहब हैं, जो लगा रहे हैं इनको, क्योंकि जेबों में घर बैठे पैसा आएगा। जो पुरानी जो मान्यता है हमारे लोगों के साथ है, लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ पैदल जाते हैं, जय माता की जयकारे करके जाते हैं और ऊपर अपने दर्शन करते हैं, बड़े आराम से करते हैं। हम इनके साथ हैं जितने भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं कटरा में। और जो सरकार है, इनको कम से कम ये चाहिए कि जो लोग डिमांड करें, इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरी स्टडी करके सुनना चाहिए। कटरा में जो भी जो हो रहा है, जो एक शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपने पे डिमांड लेके, जैसे पौनी वाले हैं, जहाँ वहाँ के लोकल दुकानदार हैं कि जहाँ पे वो रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वहाँ के लोगों की, कटरा के जो लोग हैं, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। और मैं जो लाठीचार्ज किया जो कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर, मैं उसको कंडेम करता हूँ। इसके अलावा जैसे ये जो रोपवे जो प्रोजेक्ट जो आ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जो गलत असर वहाँ के एनवायरनमेंट को पड़ेगा। जो वहाँ पे हमारा जो पेड़ों की कटाई होगी, वहाँ को जो जंगली जानवर हैं उनको भी नुकसान है, पहाड़ों को नुकसान है। उसके अलावा अब जब ये रोपवे प्रोजेक्ट अगर वो ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश जो कर रही है ये सरकार, ये सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, क्योंकि इन लोगों की जो कमीशन सेट हुई है, कि जब प्राइवेट कंपनी जो उधर लगाएगी वो पैसा कमाएगी, इनको जेबों में घर बैठ के, जो इनके ऑफिसर हैं, जो एलजी साहब हैं, जो लगा रहे हैं इनको, क्योंकि जेबों में घर बैठे पैसा आएगा। और मैं इस रोपवे प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध करता हूँ। हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती मैडम ने पहले इसका विरोध किया है। आज से 4 साल पहले जब जोशी मठ में इस किस्म का प्रॉब्लम हुआ था, तब भी हमारी प्रेसिडेंट ने जब बयान दिया था कि वैष्णो देवी भी जो आने वाले दिनों में इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऊपर जो पहाड़ों को काट कर जो लीगल सुरंगें बनाई जा रही है ऊपर, तो पुरानी जो मान्यता है हमारे लोगों के साथ है, लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ पैदल जाते हैं, जय माता की जयकारे करके जाते हैं और ऊपर अपने दर्शन करते हैं, बड़े आराम से करते हैं। वहाँ के लोगों को भी ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाए। और इससे जो वहाँ के जो हमारे पौनी वाले हैं, जो खच्चर वगैरह जो लोग चलाते हैं, जहाँ वहाँ की जो पिट्ठू हैं, जो सामान लेके जाते हैं यात्रियों का, वो सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये जो आने वाले दिनों में ये बहुत सारा लोग ये कहाँ जाएंगे। ये जो उनकी जो डिमांड है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। और हम इनके साथ हैं जितने भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं कटरा में। और जो सरकार है, इनको कम से कम ये चाहिए कि जो लोग डिमांड करें, इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरी स्टडी करके सुनना चाहिए क्या इनके वाले क्या बनेगा। अगर ये उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है और ज़बरदस्ती रोपवे लगाएंगे, तो उनका जो प्रदर्शन होगा कटरा में, हमारा पीडीपी यूनिट पूरा उनके साथ खड़े होकर इसका विरोध करेगा। वहाँ के डीसी साहब से जो रिक्वेस्ट करता हूँ, जो साइलेंट प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया है, ताकि जो उनका जो प्रोटेस्ट दबाया जा सके, इन लोगों की डिमांड। और अनकंडीशनल इनको सारे बच्चों को जो बच्चे हैं डिमांड कर रहे हैं, तो उनको जो सारों को रिहा किया जाए। तो लोकतंत्र में देखा जाए हर किसी को अपनी बात रखने का एक मौका मिलता है, वो रख सकते हैं, लेकिन आज के दौर में लोकतंत्र देखते हैं कि तानाशाही चल रही है। जहाँ देखो जी, जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर नौजवान प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। अगर जो हमारे पिछले दिनों एक बहुत बड़ा गबला किया था सब इंस्पेक्टर की भर्ती में, वो बीजेपी वाले गवर्नमेंट ने किया था। तो जितनी भी सिलेक्शन हुई थी, 3-3 बच्चे इन लोगों के रिश्तेदार थे, जहाँ इनके अपने बच्चे थे। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो बहुत सारी लिस्ट ख़राब थी, वो सारे जो बच्चे हैं उनको बाहर लिस्ट ही कैंसिल हो गई बाद में। लेकिन बाद में उसकी कोई आज तक इंक्वायरी नहीं हुई है ना। गबले पे गबला जारी है। अब जो सब इंस्पेक्टर वाले जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट थे, जो पहले जो एज ग्रुप में आते थे, वो ओवरेज हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन जब वो प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। जब कोई जैसे हमारे अभी जो वैष्णो देवी जो भी सही चल रहा है, जहाँ भी आप देखो जो स्मार्ट मीटर आ गए हैं, ज़बरदस्ती लोगों को जो स्मार्ट मीटर उनको घर में लगाए जा रहे हैं। अगर लोग डेमोक्रेटिक तरीके से इसका विरोध करते हैं
तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है और उनके ऊपर लाठी चलाई जाती हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। अब यही सरकार से आशा यही रह गई है। हाँ, अगर कोई डिमांड कोई ज़्यादा करे तो बस इनको चाहिए बस जय श्री राम बोल दे, बस सारा काम हो गया। जय श्री राम बोलो, बस यही काम है लोगों के लिए। तो जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी सीटें मिली है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं जो है जम्मू में सीटें ली हैं। तो आज के दौर में इस फेवर में तो कोई भी नहीं बोलता, क्या देखते हैं? देखो, आज मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे MLA जो बीजेपी के जीते हैं, कम से कम उनको चाहिए था, वहाँ के लोकल MLA भी वो बीजेपी के जीते हैं कटरा के, उन लोगों को कम से कम चाहिए था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के लोग, पिट्ठू वाले कर रहे हैं, जो पोनी वाले, जो खच्चर वाले लोग कर रहे हैं, जो लोकल दुकानदार कर रहे हैं वहाँ के, कोई आज उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ इनको अपने काम चाहिए, इनके क्रशर नहीं चलने चाहिए बीजेपी वालों के, इनके अपने काम नहीं रुकने चाहिए। जो उनके गाड़ियाँ हैं रात को मायने ही करती है। बीजेपी के जितने भी MLA आपको इस्तेमाल में देखो उनके पास भी क्रशर है, कठुआ में देखो इनके पास सारा सिस्टम है, हिरन में देखो, जहाँ मर्जी देखो इनका जो अपनी इनके क्रशर चलने चाहिए। बस इनकी गाड़ी रुकेंगी तो लोगों के लिए मुसीबत है। लोगों को जो मर्जी हो, जितना मर्जी महंगा मटेरियल मिल गया, इनको उनसे लेना देना कोई नहीं है। तो रेत की ट्राली, जब भजी की ट्राली हो, जहाँ पे 900 रुपये की जब 1200 में मिलती थी, आज वो 4-4 हज़ार में मिल रही है लोगों को। ये मिला है इस गवर्नमेंट में। तो जनता से क्या कुछ अपील रहेगी आपकी तरफ? मैं जनता से और डोगरों को और हर किसी को, मैं हर अपने जो जितने भी हमारे जम्मू वासी हैं, मैं इनसे यही अपील करता हूँ, जो भी जहाँ भी गलत हो उसका हमें विरोध करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं।